morning, students. How are you doing? Good. Okay. So पिछले वीडियो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने समझा था कि एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होता है। उसमें मैंने चीज़ें बताया था, जैसे कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने टेंस का चार्ट भी दिया था, आप लोगों को याद हो, ये वाला चार्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसमें क्या लगेगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसमें क्या लगेगा। चार टेंस नहीं लगते हैं, मैंने बताया था कि जो रेयर लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जो भी कॉन्टिन्यूअस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। ये सब हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियोस में। क्लियर है? हाँ सर, याद है कि भूल गए? सब याद है कैसे कैसे चेंज करना है? रूल्स याद है आपको? रूल्स देखिए, याद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो उसके आगे आज हम जानेंगे और भी कुछ जो रूल्स होते हैं कि कैसे बदलते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, इसमें कह रहा है पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस विथ मॉडल्स। पेन लेके बैठिए और जो मैं बोलूँगा उसको नोट कीजिए तुरंत। तो मॉडल के साथ क्या होता है? जब भी किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स आए, क्या है? मॉडल्स। मॉडल समझते हैं ना क्या होता है? बताइए। मस्ट, शुड, कुड, वुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आए तो फिर हमें कैसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा? फर्स्ट चीज कि पहला क्या होगा, हम जब भी पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम एक बी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? बी ऐड कर देंगे। क्लियर है? पक्का बी ऐड करेंगे। कैसे देखते हैं। पहला देखिए, क्या है? यू मस्ट डू इट। क्लियर है? ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बदलना है? पहले इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू मस्ट डू इट, और ऑब्जेक्ट क्या है? इट है। तो इट को हम पहले लाएंगे, क्योंकि बताया था एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो इट मस्ट का मस्ट लगेगा, और क्या ऐड करेंगे हम? बी ऐड करेंगे। तो इट मस्ट बी, डू का क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आता है पैसिव वॉइस में। तो इट यहाँ पे आ गया, इट हो गया। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट रहता है और सब्जेक्टिव में भी इट रहता है। तो इट मस्ट हो गया, मस्ट को हमने से कॉपी कर लिया, और बी हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के साथ बी लगता है। इट मस्ट भी हो गया, और वर्ब क्या है? डू है। तो डू का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन होगा। बाई क्या क्या है? यू का यू रहता है। यू का सब्जेक्ट में भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब सेकेंड में, ही ऑट टू हेल्प हर। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हर है। क्लियर है? अब ये मॉडल्स भी है, तो मॉडल के साथ हमको क्या लगाना है? बी लगाना है। पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हर है। तो हर को अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए। और ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। आपको याद होगा प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। तो हर चेंज हो गया, यहाँ पे एक आ जाएगा, शी हो जाएगा। क्लियर है? शी ऑट टू रहेगा। ऑट टू एक मॉडल्स है, उसके बाद बी लगाना ही लगाना है आपको मॉडल्स में। क्लियर है? ऑट टू बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड बाई। अब ही क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ही यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है और ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखना है कि ही अगर सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हिम। हर अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? शी। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। दे शुड हैव टोल्ड मी द फैक्ट। अब पहला कि इसको देखिए कौन सा टेंस है? हैव लग गया यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है, यानी कि या प्रेजेंट
परफेक्ट है। टेंस का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। कैसे पता चला? सर हैव लगा है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। क्लियर है? तो नियम के हिसाब से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में क्या लगाना पड़ता है? बीन लगाना पड़ता है। यस, वेरी गुड। क्या लगाते हैं हम लोग? बीन लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, और उसमें ढूंढिए पहले कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। दे शुड हैव टोल्ड मी द फैक्ट। अब यहाँ देखिए, आप कंफ्यूज होंगे, सर मी भी ऑब्जेक्ट लग रहा है और नो फैक्ट भी ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो किसको ऑब्जेक्ट मांगे? देखिए एक ट्रिक है, जो भी वर्ब के पास हो वो हमारा होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? सर यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब क्या है? ये तो शुड तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। टोल्ड क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के पास क्या है? मी है। यस, तो हमको मिल गया ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। तो हमको सेंटेंस इससे स्टार्ट करेंगे। तो मी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है? प्रोनाउन से क्लियर होगा आपको। आई का मी होता है और मी का आई होता है। क्लियर है? तो आई हो गया। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, आई शुड। एक चीज और बताना आपको, आई शुड अगर मॉडल्स में शुड के बाद हैव आता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। क्लियर है? और टेंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से बीन लगेगा। तो आई हो गया, मी का आई हो गया, शुड को शुड लिख दिए, हैव का हैव लगा दिए, बीन लगा दिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए। ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे द फैक्ट लिख दिए। द फैक्ट बाई दे का क्या हो जाएगा? डैम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। फिर से देखिए, अगर मॉडल्स आता है तो आपको बी लगाना है। क्लियर है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता ही है आपको, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? यहाँ पे और टू है तो यहाँ पे बी लगेगा। और शुड हैव है, अगर मॉडल्स के बाद हैव आ रहा है तो आपको बीन लगाना है। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि वर्ब के जो सबसे नजदीक है वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो उससे हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, थोड़ा बहुत समझिए इसको। ये समझ आया? मॉडल समझ में आ गया ना आपको? अच्छे से क्लियर हो गया ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? स्टार्ट करते हैं। वाई दे हैव हेल्प्ड हिम। तो वाई क्या है? WH फैमिली का है। वाई, विच, व्हेन। क्लियर है? व्हाट, ये क्या है? WH फैमिली का है। WH क्वेश्चन फैमिली का है, वर्ड है। तो पहले देखते हैं कि कौन से टेंस का है। बताइए कौन से टेंस का है? हैव दे हेल्प्ड हिम। पता चल गया, हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट को बदलने के लिए क्या लगता है? बीन लगता है। यस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसको, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और वाई को वाई लिखेंगे क्योंकि WH फैमिली का है तो WH हम उसको वाई लिख देंगे। क्लियर है? हाँ सर, लिख दिए वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हैव है, दे है, हैव देखिए हिम है। सर सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम है। क्लियर है? तो हिम को अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन के आएगा? ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ही होगा कि नहीं होगा? ही होगा ना? और ही के साथ कौन सा? ही सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगता है? हैज या हैव? हैज लगता है। तो चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो पहले आता है। क्लियर है? जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? रनिंग है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। तो उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लेके आएंगे, मतलब कि एम को पहले लेके आएंगे। क्लियर है? जो एम होगा उसको पहले लेके आएंगे। वैसे ही इस सेंटेंस में देखिए, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है? हैज है। क्यों हैज लगा? क्योंकि ही सिंगुलर है। हिम से पता चला कि ही होगा और ही के साथ हैज लगता है तो हैज को हम पहले लेते हैं। तो वाई यहाँ पे लिख दिए, हैज लगा दिए, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट केस है और सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ही हो जाएगा। तो वाई हैज ही बीन, बीन लगाएंगे। क्लियर है?
बहुत लोग हैज के साथ बीन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वाई हैज बीन ही लिखते हैं। वाई हैज ही हो गया, बीन लग गया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई दे का अगेन डैम हो गया। समझ में आ गया आपको? अच्छे समझ में आ गया? दिमाग का ढक्कन खुला? हाँ सर, थोड़ा बहुत खुला है। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है हु ओपेंड द एनवेलप। क्लियर है? हु ओपेंड द एनवेलप। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हु है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एनवेलप है। तो क्लियर है? अब ये क्या है? पूछ रहा है कि किसने एनवेलप खोला। तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में? कि किसके द्वारा एनवेलप खोला गया। कौन सा टेंस है? पहला ये चीज कौन सा है? वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्लियर है? और सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या लगता है? वॉज लगता है। ग्राफ में फिर से दिखाता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर लगता है, ये देखिए। क्लियर है? आते हैं फिर से। तो अब यहाँ पूछेंगे बाई हुम लगाएंगे। क्लियर है? जब भी हु आता है तो बाई हुम लगाते हैं हम। तो बाई हुम, अब देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? एनवलप है, सिंगुलर है, तो वॉज होगा। और वहीं अगर एनवलप्स होता तो वर हो जाता। क्लियर है? तो बाई हुम वॉज हो गया द एनवलप ओपन क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? दिमाग घूम रहा है आपका? अच्छी बात है, घूमना चाहिए। क्लियर है? थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या लिखा है? डज जॉन लव यू। कौन सा टेंस है सर? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करने को क्या आ जाएगा? इज, एम या आर आएगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं, तो आर लिखिए पहले। सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट में ही लेगा ये। आर यू लव का लव्ड लिख दिए बाई जॉन। सो सिंपल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मतलब कि टेंस तो याद होना ही चाहिए। हाँ बेटा, टेंस याद होना चाहिए। अब आते हैं पैसिव वॉइस ऑफ कमांड। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं? कॉल द पुलिस। कॉल द पुलिस। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, देखिए, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम लेट का यूज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसा बोल सकते हैं। से लिखा है कॉल द पुलिस, तो इसमें वर्ब है और पुलिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या है? लेट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वी का यूज करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही होगा। क्लियर है? तो लेट हो गया, द पुलिस हो गया, बी कॉल्ड। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लेट का यूज करें या फिर यू आर। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल पुलिस। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पुलिस। क्लियर है? डोंट ब्रेक द ग्लास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास। क्लियर है? कमांड है, तो लेट का यूज कीजिए, तो लेट, लेट हो गया लेट। ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास, बी लगाइए, और डू नॉट क्या होगा? नॉट होगा। क्लियर है? नॉट होगा। कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो नॉट ब्रोकन। क्लियर है? लेट का यूज कीजिए, या यू आर ऑर्डर टू, क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, यस, यू आर ऑर्डर टू नॉट टू ब्रेक। टू के बाद हमेशा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आता है, ब्रेक द ग्लास। क्लियर है? पनिश द थीफ, अगेन लेट लगाइए, द थीफ लगाइए, बी लगाइए, पनिश लगाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसको यहाँ पे आ गया जिसमें बोला था यू आर एडवाइज नॉट टू, यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम, इसको लगा सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट, इसको लेट से भी बना सकते हैं। प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट
नहीं है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे हम लेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा यू आर से स्टार्ट करेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पोलाइट, क्लियर है, टू बी क्वाइट, आई एम स्टडिंग, क्लियर है। हाँ, गो एंड ब्रिंग ऑल योर फाइल्स टू मी, गो एंड ब्रिंग ऑल योर फाइल्स टू मी। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो एंड ब्रिंग ऑल योर फाइल्स टू मी, क्लियर है। हाँ सर क्लियर तो है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इसको फिर से वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जो एक्सरसाइज दिया बुक में उसको अच्छे से कीजिए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।